हेलो गाइस इस वीडियो में हम कॉर फर्स्ट एंड कॉर सेकंड पे क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले उसका कुछ जनरल मेथड के कॉर फर्स्ट एंड कॉर सेकंड के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कॉर फर्स्ट या कॉर सेकंड में जब भी आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट एंड सेकंड में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, तो उसी तरह कॉर फर्स्ट एंड कॉर सेकंड में कंटिन्यूड फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो अब ये देखिए, दोनों में कंटिन्यूड फ्रैक्शन करना होता है आपको, कॉर फर्स्ट और सेकंड। लेकिन डिफर कैसे करेंगे चीजें? डिफर इस तरह से करती है कि कॉर फर्स्ट में हम अपने पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर एस की डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करके करते हैं, और जबकि कॉर सेकंड में अगर इसी पॉलिनोमियल का हमें कॉर सेकंड रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे कि ऐसे अरेंज कर देंगे, एस की इंक्रीजिंग पावर में, ओके, सी प्लस बी एस प्लस ए एस क्यू प्लस एफ प्लस ई एस स्क्वायर प्लस डी एस की पावर 4। ठीक है, हम इस फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे। ये हमारा कॉस फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और यही चीज जेड एस अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो ये हम कॉर सेकंड के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखना क्या होता है गाइस। वैसे तो हम मान लीजिए कि आपको ये डायरेक्ट दिया, आप डायरेक्ट इसमें आप रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर देंगे, लेकिन होगा क्या, आपको इस तरह से कंटिन्यूड फ्रैक्शन करना होता है कि आपके जो कोफिशिएंट क्वेश्चन है वो निगेटिव ना है, क्योंकि आपको पता है अगर निगेटिव आ गया तो निगेटिव में तो हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। तो फिर आपको इसी तरह से कंटिन्यूड फ्रैक्शन करना होता है कि आपकी क्वेश्चन जो है वो निगेटिव ना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। वैसे तो आप अगर या तो आप करके देखें, करने लगेंगे, आपके नेगेटिव आ रहा है, आप चीजों में चेंज करेंगे, आपके पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम टेकन ज्यादा है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के एनालिसिस के थ्रू आपको ये बता सकती हूँ कि इसमें क्या चीज आप देखेंगे, आपको पहले मतलब आपको करके नहीं देखना पड़ेगा बार बार कि हाँ ऐसे करेंगे तो नेगेटिव आएगा, वैसे करेंगे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से देखते हैं। पहले देखिए, पहली बात तो जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप करते हैं, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते वक्त ये चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपकी इसकी जो फर्स्ट पावर है, डिनोमिनेटर की जो पावर है आपकी, ठीक है, वो स्मॉल होनी चाहिए न्यूमरेटर की पावर से। ठीक है, तभी आप, अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमसे कहा गया है कि इसका कॉर फर्स्ट में रिप्रेजेंट करो, तो हम डायरेक्टली इसे इस कॉर फर्स्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डिवीजन करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे पहले एस की पावर क्या है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, 3। 4 क्या है, 3 से ज्यादा है। तो अब अगर हम यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो इस कंडीशन में हमारे क्वेश्चन नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा कोई एग्जांपल लीजिएगा, उसको करके देखिएगा, वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज का ध्यान आप रखिएगा। तो आप पहले इसे क्या कर देंगे, आप यहाँ से वाई एस निकाल लेंगे। ऑब्वियसली अगर ये आपका जेड एस है तो 1 अपॉन जेड एस क्या होगा, वाई एस होगा। अगर हम इसको 1 अपॉन जेड एस में रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू डी एस 4 प्लस ई एस स्क्वायर प्लस एफ डिवाइड बाई ए एस क्यू प्लस बी एस प्लस सी। अब हम इसे कॉर फर्स्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि एस की पावर 4, न्यूमरेटर में क्या है, पावर बड़ी है और डिनोमिनेटर में छोटी। ये सिर्फ कब करना है आपको, कब ध्यान रखना है, न्यूमरेटर की पावर कब ज्यादा होनी चाहिए, जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है। इससे आपके क्वेश्चन पॉजिटिव आएंगे, आपको क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे के प्रोसीजर में क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, लेकिन पहले इन सब चीजों को आप देख लीजिए, छोटी छोटी बातें जहां पे आपको क्वेश्चन करते हुए कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह कॉर सेकंड की बात की जाए तो कॉर सेकंड में जो आपको रिप्रेजेंटेशन करना होता है, ठीक है, वो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, 1 मिनट, 43031 एंड सॉरी यहाँ पे ये पावर नहीं होगी। ओके, ठीक है, देखिए कॉर सेकंड में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अपने एस की जो पावर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते वक्त इसका क्या रूल होता है, जब आप यहाँ से आप इस तरह से कंटिन्यूड फ्रैक्शन करेंगे तो एक चीज और, इस क्वेश्चन में देखिए मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, 3 and 1 ये डिफरेंस जो होता है यहाँ पे, ये चूंकि ये दोनों ही हुर्विच पॉलिनोमियल होते हैं ऊपर नीचे, तो ये जो पावर होती है इसमें या तो ऑड होनी चाहिए पूरी तरह से, तो इवन होनी चाहिए, इसलिए ये मैंने कट किया। ओके, देखिए यहाँ पे कॉर सेकंड में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉर सेकंड के रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है कि जो आपकी पावर है वो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन अब आपको ये चाहिए होता है यहाँ पे कि जो आपकी डिनोमिनेटर की पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए, जबकि कॉर फर्स्ट में क्या था, डिनोमिनेटर की पावर कम होनी चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए इस तरह डिवीजन करना शुरू करें तो देखिए डिनोमिनेटर की पावर क्या है, एस की पावर 0, यहाँ एस की पावर 1 है। ठीक है, तो आप इस तरह अगर डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो आपका नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर इसको इस तरह लिख दें, एफ प्लस ई एस स्क्वायर प्लस डी एस की पावर 4 प्लस बी एस
प्लस ASQ। तो हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि ZS से तो रिप्रेजेंट हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हम इस तरह करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन आ जाएगा, नेगेटिव एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं किया सकता। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसमें YS निकाल लेंगे, उसका एडमिटेंस निकाल लेंगे एंड देन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि पावर आपकी दोनों जगह सेम हो जाए। सपोज कीजिए कि यहाँ भी पावर 4 हो जाती, यहाँ भी पावर 4 हो जाती। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उस कंडीशन में हमें ये देखना होता है कि हमारा जो पोल्स है वो पहले लाई कर रहा है या जीरोस पहले लाई कर रहा है। अगर हमें मान लीजिए कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते वक्त हमारा जो पोल है वो पहले लाई करना चाहिए, जबकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते वक्त हमारा जीरो पहले लाई करना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कि ये अगर मान लीजिए यहाँ भी S की पावर 4 है और यहाँ भी AS4 प्लस BS स्क्वायर समथिंग लाइक दैट। ठीक है। और इसी तरह मान लीजिए कि DS की पावर 4 प्लस ES स्क्वायर प्लस कुछ भी। ठीक है। तो जब इस तरह आप करेंगे तो इसमें पोल और जीरोस आप निकाल लेंगे। ठीक है। तो इसमें जो आपका जब जीरो पोल डायग्राम, जैसे मैंने पहले बताया था, तो इस जीरो पोल डायग्राम में जो आपका जो पोल है वो पहले लाई करना चाहिए। पोल अगर पहले लाई करेगा तो उस कंडीशन में आप इस तरह इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका जीरोस पहले लाई कर रहा होगा, ठीक है, तो फिर आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसे फिर से इंटरचेंज कर देंगे। जैसे सपोज करिए आपको ये ZS दिया होता है, ठीक है, और इसका कहता है कि आपको कॉर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करो, लेकिन अगर इसका जो पोल्स है वो पहले लाई कर रहा होता है, उस कंडीशन में आप क्या करते कि उस कंडीशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका जीरोस पहले लाई करेगा तो उस कंडीशन आप ZS को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि आप YS को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये तो आपको पता है कि अगर ZS में अगर पोल्स पहले लाई कर रहा है तो YS में क्या करेगा, पहले जीरो लाई करेगा। ठीक है। तो यानी इसकी एक और कंडीशन क्या है, जब पावर सेम हो जाए तो पोल पहले लाई करना चाहिए। ठीक है। और वही जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर जीरो पहले, अगर पावर सेम हो जाती है उस कंडीशन में मैं बता रही हूँ कि अगर पावर आपकी सेम हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे भी पावर 4 हो जाए, यहाँ भी पावर 4 हो जाए, तो उस कंडीशन में दोनों पावर सेम हो गए। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो मैंने बता दिया कि ठीक है डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर पावर ही सेम हो गई तो दोनों की जो लास्ट वाली पावर वो भी दोनों सेम हो जाएंगे। तो उस कंडीशन आप क्या करेंगे, इसके पोल्स और जीरो निकालेंगे। अगर जीरोस आपके पहले लाई हो रहा है देन ओके, लेकिन अगर जीरो नहीं हो रहा है पहले, ठीक है, जीरो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपका वो ZS दिया हुआ है, आपका इम्पिडेंस दिया होगा, तो आप उसके एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एडमिटेंस दिया होगा तो उसको इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। बस इतना ही इसका मेथड है, इतना आपको याद रखना है। देन उसके बाद आप इसके क्वेश्चन बहुत आराम से सिंपली कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए जैसे ये क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे कि ये हमें इम्पिडेंस फंक्शन दिया है और इसे हमें कॉर फर्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो इसमें कॉर फर्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते वक्त अगर हम इसको देखिए पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। कॉर फर्स्ट में मैंने ये बताया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, लेकिन उसमें मैंने आपसे बताया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते वक्त उसके बाद जब हम इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन करेंगे तो जो हमारी डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, इसलिए हम इम्पिडेंस फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका एडमिटेंस फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूड फ्रैक्शन तो आपको आता ही होगा, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन देखिए यहाँ पे इसमें कंटिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के बाद इस तरह से हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अब चूंकि हमने एडमिटेंस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, एडमिटेंस होगा, और दूसरा क्या होगा, इसी तरह अल्टरनेट फिर चलते जाएंगे, एडमिटेंस इम्पिडेंस, एडमिटेंस इम्पिडेंस। ठीक है, ये हो गया एंड ये एडमिटेंस। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, एडमिटेंस को हमेशा पैरेलल में रिप्रेजेंट कीजिए एंड एम्पिडेंस को हमेशा सीरीज में रिप्रेजेंट कीजिए। तो हमारे ये क्या आया था, एडमिटेंस आया था S, और आपको पता है एडमिटेंस में S अगर मतलब मल्टीप्लाई में अगर ऐसा आता है तो इसका क्या मतलब, अगर न्यूमरेटर में ऐसा आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर डिनोमिनेटर में ऐसा आता है तो वो इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एडमिटेंस में S न्यूमरेटर में आया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटर को, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 फैरेड। ओके, ये चीज मैंने अपने पहले वीडियो में बताई है फर्स्ट और सेकंड में कई बार, तो आप वहां से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है। इसी तरह फिर अगर इम्पिडेंस फंक्शन की बात करें तो इम्पिडेंस में ये एक नॉर्मल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद तो फिर कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का आपका कॉम्बिनेशन बनना है। ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो Y होगा
अगर y होगा तो हम उससे पहले पैरेलल में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड अगर z होगा तो उससे हम सीरीज में। अगर यही हमारा सपोज करिए हमने z को रिप्रेजेंट किया होता, ठीक है, या फिर चलिए आगे क्वेश्चंस में देखते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी इससे। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया कॉर सेकंड में रिप्रेजेंट करना है, तो अब कॉर सेकंड में रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे पहले क्या होता है कि आपको पावर s की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए होता है कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए s में, ठीक है, तो जो कि है ऑलरेडी है, तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम एज वेल एज इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इम्पीडेंस फॉर्म में ही हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसमें निकाल लेंगे, पूरा फाइंड आउट कर लेंगे इसके सारे क्वेश्चन जो भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारा z आया है, तो यानी जो भी हम एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे वो पहले ये जो z आया, तो चूंकि हमने z का हमने कंटिन्यूड फ्रैक्शन किया, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, z होगा। यहाँ पे हमने y का कंटिन्यूड फ्रैक्शन किया था, इसलिए पहला क्वेश्चन क्या है, y है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें अल्टरनेट चलते जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा z हो जाएगा। z में अगर डिनोमिनेटर में s है तो वो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से जिसकी जो वैल्यू होगी 5/2 फैराड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब इसके बाद क्या है, y आया है, और ये नॉर्मल एक रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। y है तो इसे हम कहाँ लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है, ये पैरेलल में हो जाएगा। इसी तरह अल्टरनेट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा, ओके, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। और यहाँ पे हम ये z शो करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इम्पीडेंस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये पहला हमारा क्या था, z था, सेकंड y था, फिर z, फिर y एंड देन फिर z, ठीक है। इसी तरह हमें रिप्रेजेंट करना है। इसमें मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगी जिसमें हमारे दोनों सेम हो गए हों, ओके। देखिए एक क्वेश्चन और है इस पे, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा दिया है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉर सेकंड से हमें रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एस कॉर सेकंड के रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जब हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर है उसमें s की पावर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या s की पावर कम हो रही है, यहाँ पे क्या s की पावर से ज्यादा है डिनोमिनेटर में। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम जेड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जैसा मैंने यहाँ पे किया भी है, अगर आप यहीं से अगर आप डिवाइड करना शुरू कर देंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन करना शुरू करेंगे, तो आपका क्वेश्चन निगेटिव आ जाएगा, जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आप करके देखते, यही चीज मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि आप या तो आप करके देखें तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं, अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखते तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि एक तो आपको, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, लेकिन दूसरा ये ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में सिर्फ ये नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया एंड देन कंटिन्यूड फ्रैक्शन करना शुरू कर दिया, तो उससे आपकी पावर निगेटिव, क्वेश्चन निगेटिव आएंगे एंड देन आपको करना पड़ेगा, तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप पहले ही देख लीजिए कि आपकी डिनोमिनेटर की जो पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे, जेड ऑफ एस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वाई ऑफ एस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वाई ऑफ एस का फाइंड आउट करने के बाद जो इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, जिसमें आपको पता है ये जो पहला जो क्वेश्चन होता है उसे हम वाई कहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ वाई ऑफ एस का कंटिन्यूड फ्रैक्शन किया। सेकंड कोएफिशिएंट को हम जेड एंड देन वाई जेड, ठीक है। और वाई को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं हम, पैरेलल में, ठीक है। जेड को कहाँ, सीरीज में, ओके। और यहाँ क्यों वाई एस लिखा है हमने, क्योंकि हमने वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वाई में जब एस हमारा डिनोमिनेटर में आता है तो वो इंडक्टेंस को शो करता है, ओके। तो ये चीज तो आपकी क्लियर होगी, से आप इस तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे, ओके। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें डिग्री दोनों सेम हो गई हो। तो उसके लिए जो क्वेश्चंस है, वन सेकेंड, देखिए हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चंस और दिया है, देखिए ये क्वेश्चंस और दिया है जिसमें डिग्री हमारी ये जो क्वेश्चन दिया हमें जेड ऑफ एस दिया है, जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है कॉल फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इन दोनों की जो पावर है वो सेम हो गई है। ये तो ठीक है, आपने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है, कॉल फर्स्ट के लिए। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम जेड ऑफ एस को रिप्रेजेंट करें कि वाई ऑफ एस को रिप्रेजेंट करें। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप ये फाइंड कर लीजिए कि इनके पोल्स और जीरोस, ठीक है। तो अगर मैं इनके पोल्स और जीरोस को लिखूं तो इसका अगर मैं लिखूंगी तो ये क्या होगा, s+6 एंड s+4, एंड ये क्या आएगा आपका s+5, ओके, एंड s+3। तो आप देखिए अगर जेड ऑफ एस के फॉर्म में हम इसे रहने दें तो इसका जो
इसका पोल्स देखिए, पोल्स जो इसका पहले लाई करेगा, ओके। -3 पे आपका पोल आएगा इसका, ओके। एंड उसके बाद आपका -4 पे 0 आएगा, एंड देन -5 पे पोल आएगा, एंड -6 पे आपका 0 आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पोल पहले लाई करता है देन तो ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉर्ड फर्स्ट में। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 0 पहले लाई कर रहा हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको y ऑफ s के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हम इसे डायरेक्ट z ऑफ s को हम कॉर्ड फर्स्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉर्ड फर्स्ट में जैसा कि मैंने मेथड बताया वैसे रिप्रेजेंट करना है आपको। डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, एंड देन आप डिवीजन करेंगे, एंड देन उसके बाद आपने z ऑफ s किया तो पहला आपका z होगा, एंड देन y, फिर z, फिर y, इस तरह आप चलते जाएंगे, एंड देन फाइनल आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। z आपको सीरीज में करना है, y आपको पैरेलल, देन सीरीज, देन पैरेलल, देन सीरीज, ओके। अब अगर यही आपको कहता है कि यही क्वेश्चन आपको कहता है कॉर्ड सेकंड में रिप्रेजेंट करने, तो कॉर्ड सेकंड के रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि कॉर्ड सेकंड में हम क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। तो आपको, अब आप ये सोचेंगे, आप इसमें अगर आपने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया कि हमने z ऑफ s को, मान लीजिए कि आपने डायरेक्ट z ऑफ s लिखा 24 + 10s + s² + 15 + 8s + s²। अब अगर आपने डायरेक्ट इसी तरह कंटिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड करना शुरू कर दिया तो आपका क्वेश्चन निगेटिव आ जाएगा, ओके। फिर आपका निगेटिव आएगा, देन आप करेंगे दोबारा, तो इससे आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब डिग्री सेम हो जाता है, आप उस कंडीशन में कैसे डिसाइड करें। जब डिग्री सेम नहीं होती तब तो मैंने बताया कि नीचे पावर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर डिग्री सेम हो जाता है आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका जो जीरोज है वो पहले लाई करना चाहिए। तो ये तो आपने देख ही लिया था कि इस कंडीशन में क्या था, पोल पहले लाई करते, तो जीरो तो लाई करेगा नहीं, क्योंकि भले ही हमने इसको इंक्रीजिंग में लिखे चाहे डिक्रीजिंग में लिखे, पोल और जीरो तो वही रहेंगे। तो जीरो आपका जो पोल से उस कंडीशन में पहले लाई कर रहा था। तो अब आप इसका क्या करेंगे, अगर हम इसका y ऑफ s निकाल दे तो y ऑफ s निकालेंगे तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली जो चीज है या वो आ जाएगा s + 5, ओके, एंड s + 3 एंड s + 4 s + 6। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपका देखिए 0 पहले लाई करेगा। अब आप इसका अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शन करेंगे वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके, तो वो आपका क्वेश्चन जो है पॉजिटिव ही आएगा। बाकी आप इस तरह करके देखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है निगेटिव आएगा। इस तरह में अगर आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आप वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपने डिवीजन करना शुरू किया तो आपका क्वेश्चन निगेटिव आ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो पोल पहले लाई करना चाहिए, जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कॉर्ड सेकंड में कर रहे हैं तो जीरो आपका पहले लाई करना चाहिए। कॉर्ड फर्स्ट और सेकंड के सिर्फ इतने ही मेथड हैं। अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 से 3 बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने एनालिसिस के थ्रू आप बस देख सकते हैं, एंड देन फाइनली सिर्फ आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड करना होगा, एंड देन रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत इजी होता है, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो मे भी आपके क्वेश्चन नेगेटिव आने लगेंगे, देन आपको पॉजिटिव के लिए दोबारा करना पड़ेगा। इससे आपके टाइम भी काफी लग जाएगा, और एग्जाम टाइम में ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। मे बी आपका ऐसा लगे कि गलत है, और इस तरह से आपको पता होगा तो आप चेक भी कर सकते हैं आपका सही कि गलत है, ओके। तो ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, थैंक यू।